Assalamu alaikum. I'm Professor Dr. Saima Zahid. I'm working at Superior University in the Department of Physical Therapy and Rehabilitation Sciences as a part of Faculty of Allied Health Sciences. I have more than 23 years of experience in clinical, teaching and research domains. Today I'm here to tell you about articles, journals, databases and indexing platforms. आज के हमारे सेक्शन का ऑब्जेक्टिव जो है वो मेनली ये है कि ऑडियंस को आइडिया हो कि आर्टिकल्स, जर्नल्स और डेटाबेसेस और इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको कैसे एक्सप्लोर करना है, उनकी रैंकिंग कैसे चेक करनी है, एंड इफ़ यू हैव अ स्टडी रिजल्ट्स और योर फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च वर्क एंड यू वांट टू पब्लिश दोज इन अ हाई क्वालिटी जर्नल, तो आपने कैसे कैसे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है और कैसे कैसे आपने जर्नल्स को एक्सप्लोर करना है। आर्टिकल एक ऐसा पीस ऑफ स्कॉलरली राइटिंग है कि जिसमें आप अपनी फाइंडिंग्स, अपने रिजल्ट्स और अपने एनालिसिस जो कि आपकी एक स्टडी की बेस पे आपने फाइंड आउट किए होते हैं, आप उनको शेयर करते हैं और उनको किसी भी अच्छे जर्नल में जो है वो पब्लिकेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। जब तक एक आर्टिकल पब्लिकेशन की तरफ कम्प्लीटली एक्सेप्टेड और पब्लिश्ड नहीं हो जाता तब तक हम उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। बेसिकली एक आर्टिकल एक स्पेसिफिक टॉपिक या एक स्पेसिफिक डोमेन को सिलेक्ट करके उसकी बेस पे उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है और जो उसके आउटकम्स आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो आर्टिकल्स की एक वर्ड काउंट है इट वेरीज फ्रॉम 3000 टू 10,000 वर्ड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेन आइडिया और डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, जर्नल्स, डेटाबेसेस एंड इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म्स। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड जर्नल्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेसेस एंड इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म्स। आर्टिकल के स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर आर्टिकल को देखा जाए तो इसका टाइटल आ जाता है। टाइटल के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट के साथ हम इसके कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स की बेसिस पे एक आर्टिकल जो है उसको सर्च किया जाता है, उसकी विजिबिलिटी उसकी बेस पे होती है और डिफरेंट लोग जब सर्च करते हैं किसी स्पेसिफिक डोमेन में तो वो या तो आर्टिकल को टाइटल की बेस पे सर्च कर रहे होते हैं या उसको एब्स्ट्रैक्ट उनको एक्सप्लोर होता है या कीवर्ड्स की बेस पे वो आर्टिकल सामने आता है। तो ये डिफरेंट विजिबिलिटी पैरामीटर्स हैं एक आर्टिकल के। सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट में हमने मेनली इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई। इसमें हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक का जो भी हम ले रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाउ डज इट fit in existing research and what would be the research question on the basis of this context. Next component is methods and methods answers the question how. Methods में हम overall methodology डिस्कस करते हैं जिसको हम स्टार्ट करते हैं स्टडी डिज़ाइन से, स्टडी सेटिंग, स्टडी ड्यूरेशन, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया के बाद उसमें हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऐड करते हैं। फिर हम उसमें आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाकर उसकी फर्दर इनकेस हम कोई मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं तो हम दोनों कोई ग्रुप्स बना रहे हैं तो ग्रुप एलोकेशंस हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप ए, बी और सी, और इसके अलावा हम हर ग्रुप की एलोकेशन किस बेसिस पे करेंगे, रेंडमाइजेशन कैसे करेंगे, हर ग्रुप में हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे और कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो होंगे, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, डाटा एनालिसिस प्रोसीजर क्या होगा। ये पूरी एक स्कीम हमने बनानी है कि जिसकी बेसिस पे सारे मेथड्स डिज़ाइन होंगे और एट द एंड हमें आंसर मिलेगा हाउ। Next component is results. Results basically answer the question what. Results में हमें जो हमने previously अपने introduction के portion में एक research question डिज़ाइन किया था और methodology में हमने उसकी implementation देखी थी, तो results basically उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर होता है। यूजुअली रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं वो हम टेबल्स या ग्राफ्स की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं और टेबल्स और ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया है स्टडी में। तो बेसिकली ये हमें आंसर मिलता है व्हाट।
Next portion is discussion and conclusion that answers the question, so what? It tells us what is the significance of our study, how does it relate to the previous studies, how does it fit in the existing literature, and what's new is added in the literature on the basis of our study. We give credit to the authors of already published articles. We take their work in our own article and cite their work as reference, and this is an ethical responsibility of an author to credit other authors where we have used their work as a reference in our study. This is the end of today's session. I hope you have learned from it. My email ID is running below. If you have any question or query, feel free to contact me. Thank you very much. We'll see you tomorrow with the next session about the journals. Thank you.